किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में जहां किशोर में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वहीं उसका संवेगात्मक विकास भी होता है। आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। गंभीर उथल पुथल का तात्पर्य संवेगात्मक विकास से ही होता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास चरम सीमा पर होता है। हरलॉक ने इस अवस्था के संवेगात्मक जीवन के संबंध में लिखा है कि किशोरावस्था बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की वह अवस्था है जो उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण इस अवस्था में होता है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता अपेक्षाकृत अधिक होती है। संवेगात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और रंध्रीय परिवर्तन है, क्योंकि शरीर में जैसे जैसे किशोर के परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, संवेगात्मक अस्थिरता भी होती है। किशोरावस्था में संवेग बहुत बढ़ जाते हैं, अनियंत्रित होते हैं, अनियमित होते हैं, लेकिन विकास के प्रत्येक वर्ष के बढ़ने के साथ साथ संवेगात्मक विकास के प्रत्येक वर्ष अभिव्यक्ति से उन्नति भी दिखाई देती है। जैसे जैसे किशोर की आयु बढ़ती रहती है, वैसे वैसे वह संवेगात्मक स्थिरता की ओर भी बढ़ता चला जाता है। जैसे 14 वर्ष का किशोर चिड़चिड़ा होता है, वह जल्दी उत्तेजित भी हो जाता है। अक्सर हम ये देखते हैं, अपने भावों पर नियंत्रण के बजाय संभोगों में उन्मत्त हो जाता है। और 15 वर्ष की आयु में किशोर संदेशों को छुपाना भी प्रारंभ कर देता है, वह उदास रहने लगता है। 16 वर्ष का किशोर चिंता करना कम कर देते हैं, वह अपनी सभी समस्याओं का सामना शांत मन से उनको निपटाना, उनका हल करना भी प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था तक वे अपने संबंधों पर नियंत्रण करना भी सीख जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किशोर पूर्व किशोरावस्था की समाप्ति के साथ तनाव तथा तूफान भी कम हो जाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान, तनाव तथा संघर्ष की अवस्था है। बेगी एंड हंट क्या कहते हैं? द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइजेस एडोलेसेंस इज चेंज। द चेंज इज फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। जर्सेल्ड के अनुसार एडोलेसेंस इज ए पीरियड इन विच अ ग्रोइंग पर्सन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था में सामान्य संवेग। हम जानेंगे कि किशोरावस्था में सामान्य संवेग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्रोध। पूर्व किशोरावस्था में जब किशोर को चिढ़ाया जाता है या उसकी आलोचना की जाती है, तब उसे क्रोध आता है। इस क्रोध का किशोर जो कार्य करना होता है उसे वह नहीं करने दिया जाता
तब उसमें असहाय व द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह सोचने लगता है कि माता पिता, संरक्षक और अध्यापकों आदि के नियंत्रण में है। ऐसी स्थिति में वह क्रोधित हो जाता है। परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ किशोर यह महसूस करने लगता है कि क्रोध अपरिपक्वता की निशानी है, अतः वह क्रोध को नियंत्रित करना भी सीख जाता है। उसके बाद भय। किशोरावस्था के प्रारंभ में किशोर यह समझने लगता है कि जिन चीजों से वह पहले डरता था, अब वह सभी खतरनाक नहीं होती, हानिकारक नहीं होती। इस विचारधारा के कारण बाल्यावस्था के अनेक भय समाप्त हो जाते हैं और किशोरावस्था में कुछ नए प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं, जैसे अंधेरे का भय, रात में अकेले रहने का भय, बड़े समूह के सामने उपस्थित होने का भय, अजनबियों का भय, पढ़ाई का भय, परिणामों का भय इत्यादि। लगभग 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्व किशोरावस्था के भय अपनी चरम सीमा पर होते हैं तथा 16 वर्ष की अवस्था तक भय कम होने लगता है। तो इस प्रकार किशोर अपने भय पर भी नियंत्रण करना सीख जाते हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या एक शिशुकालीन संवेग होता है। हमने शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास में भी आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभ में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण व्यक्ति में असुरक्षा की भावना को माना गया है। समूह में तो लोकप्रियता पाना, विपरीत लिंग में दिलचस्पी, यह वांछित लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण किशोरावस्था में ईर्ष्या का उदय होता है। जैसे माना कोई दो मित्र हैं, एक मित्र की बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड है और वो उससे बड़े अच्छे से बात करती है, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अच्छी मित्रता है। तो जो दूसरा उसका मित्र होता है जिसकी गर्लफ्रेंड माना ना हो, तो वो उससे ईर्ष्या करता है। इसी प्रकार कक्षा में अगर अध्यापक किसी किशोर की कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो दूसरा किशोर उससे ईर्ष्या करने लगता है। तो इस प्रकार ईर्ष्या ये किशोरावस्था में अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्नेह। स्नेह एक प्रकार का बड़ा सुखद संवेग है। किशोरावस्था में किशोरों का स्नेह उन लोगों के साथ देखा गया है जिनके साथ उनके सुखद संबंध होते हैं और उनसे उसे प्यार मिलता है। हर्ष। उत्तम समायोजन की स्थिति में किशोर हर्ष का अनुभव करते हैं। हर्ष की दिशा में किशोर प्रसन्नता के साथ संतोष का भी अनुभव करते हैं और आसमान की ऊंचाई तक स्वयं को पाते हैं। आपने देखा भी होगा कि किशोरों का जो चित्र लगाए होते हैं आसमान की ऊंचाई छूने, इस प्रकार की दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। किशोरों में अत्यधिक एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है। अगर किशोर उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करे तो वह उस आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जिज्ञासा। जिज्ञासा एक प्राकृतिक संवेग होता है जो बाल्यावस्था में अधिक पाया जाता है। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते भारी सामाजिक प्रतिबंधों के कारण जिज्ञासा प्रायः दब जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे सामाजिक प्रतिबंध लग जाते हैं। तो उन प्रतिबंधों के कारण हम उस जिज्ञासा को दबा लेते हैं, हम वो प्रश्न नहीं पूछते। किशोरावस्था में जिज्ञासा अधिकांशतः विपरीत लिंग के लोगों के संपर्क में बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त किशोर उच्च शिक्षा, व्यवसाय आदि के बारे में भी जिज्ञासु दिखाई देता है। इस आयु में
अपोजिट सेक्स के प्रति उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है। तो इसके अलावा जिज्ञासु अपनी हायर एजुकेशन, अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उनमें देखी जाती है, बहुत ज्यादा वो जिज्ञासु दिखते हैं। कोल एंड ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोर में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, अतः वह साधारणतया अपनी इच्छानुसार ही क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। किशोर की शारीरिक शक्ति उसके संवेगों पर स्पष्ट छाप छोड़ती है। उदाहरण के लिए सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता एवं निर्बल और अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। किशोर और किशोरियां अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। उन्हें अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान एवं शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों की सदैव चिंता रहती है। किसी भी किशोर का ज्ञान उसकी रुचियों और इच्छाओं की वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। बाल्यावस्था में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां उसके लिए मनोरंजन का कारण हो सकती हैं, परंतु किशोरावस्था में यही कुरीतियां उसके क्रोध को प्रज्वलित कर सकती हैं। जो विषय उसे बाल्यावस्था में अच्छे लगते थे, किशोरावस्था में वो अच्छे नहीं लगते। जो विषय उसे बाल्यावस्था में अच्छे नहीं लगते थे, किशोरावस्था में वो उसको अच्छे लगते हैं। किशोर को ना तो बालक समझा जा सकता है और ना ही प्रौढ़ समझा जा सकता है, इसलिए उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने में बहुत कठिनाई होती है और हम अध्यापकों और माता पिता को इसमें किशोर की सबसे अधिक सहायता करनी चाहिए, उसका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। किशोरों के संवेग कौन कौन से होते हैं, आइए देखें। सबसे पहले विरोधी मनोदशाएं, वो एक दूसरे का विरोध भी करते हैं बहुत सारे विषयों पर, तो ऐसी मनोदशाएं भी होती हैं। नेतृत्व का विकास, लीडरशिप की क्वालिटी किशोरों में पैदा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि खेल के मैदान में जो कैप्टन होता है, कप्तान होता है टीम का, तो वो अपनी टीम को बड़े सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करता है, तो वो क्या है, एक नेतृत्व का विकास है। कक्षा का मॉनिटर अपनी कक्षा का अच्छे से संचालन करता है, वो भी उसकी लीडरशिप क्वालिटी है। स्वाभिमान, इस अवस्था में किशोर बहुत स्वाभिमानी होते हैं, इसीलिए हल्की सी बात भी उनके मन को गहरी ठेस पहुंचा सकती है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। वीर पूजा, वो बहुत वीर और पर्सनैलिटीज को पसंद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे अगर कोई खिलाड़ी है तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को वो पसंद करता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, इस प्रकार जो भी खेल बच्चे खेलते हैं, पसंद करते हैं, तो उस खेल में जो शीर्ष पर खिलाड़ी पहुंचे होते हैं वो उनको अपना आइडियल मानते हैं। कक्षा में बच्चे अगर अध्यापक उनको बड़े अच्छे से पढ़ाता है, अध्यापक के गुण उसको आकर्षित करते हैं, तो वो उन्हें भी पसंद करते हैं, उन्हें भी अपना मॉडल मानते हैं। माता पिता को भी बच्चे अपना मॉडल मानते हैं। इसके अलावा काम भावना, इस अवस्था में बच्चों में सेक्सुअलिटी, काम भावना में वृद्धि हो जाती है। वे इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी चुपके चुपके करते रहते हैं। इसके बाद अपराध प्रवृत्ति, इस अवस्था में अगर हम किशोरों के संवेगों को एक सकारात्मक दिशा ना दें तो उनमें अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है और इस अवस्था के किशोर गंभीर अपराध भी कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उनके संवेगों पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता की भावना, किशोर ये चाहते हैं कि
जो वो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें खुली छूट दी जाए, ताकि वो उसको अपने मन से अपने तरीके के अनुसार करें। उसके बाद चिंता मुक्त व्यवहार। किशोर जब अपने काम को करता है तो वो बिना किसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के करता है, बिना किसी तनाव के करता है। और समाज सेवा की भावना, इस अवस्था में किशोर बहुत ज्यादा सोशल हो जाते हैं, समाज सेवी भी हो जाते हैं, उन्हें सोशल सेवा का महत्व पता चल जाता है, इसलिए वो मिलजुल के कार्य करने लगते हैं। ऐसी भावना का विकास परिवार, घर और विद्यालय के वातावरण पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किशोर इस अवस्था में बहुत सारी संवेगात्मक अस्थिरता से बढ़कर संवेगात्मक स्थिरता की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद।